Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Hub Complete English Solution. This is your English educator AR Gupta, Amit Raj Gupta, and how are you all? I hope you are doing great. But unfortunately, I am not good, so I was not providing videos. So today, in the day 14 of spoken class, I came back. उसके पहले आपके कुछ सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ एक्चुअली मेरे कुछ व्यूवर्स है सब्सक्राइबर्स है जो मुझसे पूछते हैं सर हाउ टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सो देखिए, इंग्लिश हब एक कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, पहले नंबर पे आएगा मेरा चैनल। अगर इंग्लिश हब भी सर्च करते हैं तो थर्ड पॉइंट पे आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन करके, और आप 1-2 मिनट पहले वीडियो देख लेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। पहले तो बात यही है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। दूसरा बात क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे जाइए, इंग्लिश हब कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन सर्च कीजिए, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे PDF वगैरह भी मिलेगा आपको, ठीक है। और लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह अवेलेबल हो इंग्लिश हब कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन के नाम से, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए आज आपको मैं बताऊँगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। डे 14 में बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूँ मैं। Actually, I was not feeling well, so I was not providing the videos, but I will try to provide the videos time to time. How to form a question, how to ask a question, sorry. सेंटेंस में क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले मैंने आपको संडे स्पेशल क्लास में आपको पढ़ाया था कि क्वेश्चन जो है 2 तरह के हो जाएंगे, एक WS और यस नो क्वेश्चन। तो देखिए, यस नो में आप आंसर यस नो में दे सकते हैं, लेकिन WH में आप WS से शुरू करना पड़ेगा। ये आपको पता हो गया, ठीक है। क्या तुम खाते हो, तुम क्या खाते हो, आपको मैंने बताया होगा। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो संडे स्पेशल क्लास में आप जाके ज़रूर देख ले, इसी बार का संडे स्पेशल क्लास होगा। और एक बात और, सबसे पहले बात, आपको बेसिक जानकारी चाहिए। मोडाल और टेंसेस की जानकारी अगर है, मोडाल और टेंसेस की जानकारी है तो आप आराम से किसी से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी से क्वेश्चन करना। सही क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए, तभी जाके कोई सही रिप्लाई देगा। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन करना है ना, तो आप मोडाल के बारे में पहले जानकारी ले लो थोड़ा सा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, आउट टू, मस्ट, ये मेरा मोडाल है। और कुछ और जानकारी लेना चाहिए आपको, जैसे हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल। These are the primary modal। और एक कौन सा मॉडल है, प्राइमरी मॉडल प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ एनी टेंसेस, और एक कौन सा मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। इतना जानकारी आपको चाहिए एक अलॉन्ग विद द टेंसेस, तब जाके आप सही क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हो। चलिए, सही क्वेश्चन का निर्माण आपको करना है, तो उसको निर्माण करने के लिए आप टेंसेस वाइज निर्माण करो, ठीक है। कैसे करेंगे, टेंसेस वाइज निर्माण करेंगे। चलिए, हम टेंसेस वाइज आपको निर्माण करके बताते हैं। चलिए, इतना आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीज़ों को अच्छी से समझ में आ सके, ठीक है। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, बातों को समझने की कोशिश करेंगे। गौर से समझा रहा हूँ मैं, बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको। डू यू ईट, डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो हर टेंस में ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा आपको, एक अलॉन्ग विद द टेंसेस
आपको चेंज करना होगा इसको। अब देखो, डिड यू ईट, हैव यू ईटन, हैड यू ईटन, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए आई एम, सिंपल में देखिए आई एम आई योर फ्रेंड, इज दिस इंपॉर्टेंट, or you a student, am I not hungry, not negative, why are you hungry, why are you hungry। देखिए फॉर्मेशन देखिए, इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, कुछ स्टेट शो करेगा। इज एम आर, शैल बी, विल बी, वाज वर आपका स्टेट शो करेगा। उसमें आप फॉर्म कैसे करोगे आप समझो पहले, ठीक है। ये तो मैं नमूना बताया आपको, ठीक है। मैंने नमूना बताया, क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो इज एम आर, was were, shall be, will be। इसको हम अच्छे से सीख लेते पहले। इज ही ए स्टूडेंट, इज ही ए स्टूडेंट, आर वी फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स। इज एम आर प्लस क्या है, सब्जेक्ट प्लस नाउन वाली बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ नाउन वाली बात कर रहे हैं, अभी हम वर्ब में नहीं गए, ठीक है। इज ही ए स्टूडेंट, आर वी फ्रेंड्स, एम आई योर फ्रेंड। इज एम आर से क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होता है। वाज वर से भी हो जाएगा, was he a doctor, was he a doctor, or you a businessman, or you a businessman, shall you be a, shall was वर देखे आपने, shall के साथ shall we be partner, shall we be partner, will he be a politician। समझिएगा इसको, बात को ध्यान से। इज ये डॉक्टर, इज ये डॉक्टर, इज ये डॉक्टर, इज ये डॉक्टर, इज एम आर का इज, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट आया, यहाँ पे नाउन आया। इज एम आर का आर, यहाँ पे सब्जेक्ट आया, यहाँ नाउन आया। यहाँ पे एम, यहाँ पे सब्जेक्ट आया, यहाँ नाउन आया। यहाँ पे वाज, वहाँ वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, नाउन आया। वर, सब्जेक्ट आया, नाउन आया। सैल, सब्जेक्ट आया। अब बी को इसके बाद, सब्जेक्ट के बाद रिप्लेस करते हैं। बी को यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद रिप्लेस करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे अगर जरूरत पड़ा तो बी को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट बी और यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है, जो बिगनर है उनको पता नहीं है कि क्या करेंगे, इज एम आर कहाँ यूज़ करेंगे, वाज वर कहाँ यूज़ करेंगे, शैल बी विल बी कहाँ यूज़ करेंगे। तो मैंने एक वीडियो में बता दिया है कहाँ यूज़ करेंगे, फिर से सुन लीजिएगा आप। इज एम आर कुछ होने की अवस्था बताएगा, प्रेजेंट। वाज वर
पास्ट की अवस्था को बताएगा, कुछ होने की, और शैल बी विल बी फ्यूचर की अवस्था को बताएगा। शैल बी विल बी फ्यूचर की अवस्था को बताएगा। अब थोड़ा एक बात और समझ लो आप गौर से, देखो आई के साथ एम लगता है और पास्ट में वाज लगता है, फ्यूचर में शैल बी लगता है। एक साथ समझ लो, वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, प्रेजेंट में आर लगता है, फ्यूचर में ओवर लगता है, यहाँ शैल भी लगता है। आई के साथ वी के साथ, आई के साथ वी के साथ, यू के साथ क्या लगता है, देखो आर लगता है, वर्ड लगता है और विल भी लगता है। ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, वाज लगता है और विल भी लगता है। ही और सी और इट तीनों का सेम कंडीशन है, ही सी इट सेम कंडीशन है। और फिर देखिए दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, वर्ड लगेगा और विल भी लगेगा। दे आर, दे वर, दे विल बी, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी नाम होगा तो नाम के साथ इज लगेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में वाज लगेगा और फ्यूचर में विल भी लगेगा, शैल भी नहीं लगेगा, विल भी लगेगा। और कोई भी नाम जब पुलर बन जाएगा तो क्या लगाएंगे हम उस नाउन के साथ, आर लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे और फिर से विल भी ही लगाएंगे, ठीक है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया। अभी देखिए कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस को हम कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं। इज एम आर वाज वर वाज आई, सॉरी इज एम आर वाज वर वेल बी विल बी, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं जरा, ठीक है। इज ही अ स्टूडेंट, इज ही अ स्टूडेंट, am I a doctor, am I a doctor, am I a doctor, are you a cricketer, are you a player, are you a badminton player, are you a hockey player. Whatever you want to speak, you can speak with the help of ism, was, were, shall be, will be. Shall you be a doctor, shall be a student, shall you be a teacher, sorry will you be a teacher। देखिए अब will का यूज हम यूनिवर्सली कर सकते हैं सबके साथ, all subjects। So this is the good thing that I am telling you, is you can use will be with any of the subject, any of the subjects. So that is good. Will you be a doctor, will I be a compounder, will she be a teacher in the future. But if we talk about the past, so suppose was he a student, was he a teacher, was he uh, married, was he married, was he brilliant, was he intelligent, were you a doctor, were you a student, ismr, ismr specifically was he a good student. The same thing if I talk about the present, I will write is he a good student. The same thing will move to the future, will he be a good student. So I taught you today ismr, was, were, will be, shall be. So now we have to what we have to do practice and send on my WhatsApp. If any queries, send on WhatsApp. I will definitely try to help you, and for a certain period of time I will try to provide the videos. Definitely I'm not so well, so I was not providing video, and also I am just recovering my health and I am provide the video. I will provide the videos. Okay, sorry. So thanks for watching. Till time, bye bye, take care, see you next time. Let's see you very soon.